उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर जो सियासी मुल्ज़िमान हैं जिन पर जो है कॉन्स्पिरेसी केस के तहत मुकदमा चल रहा था, उनकी ज़मानत का मुकदमे का आज फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत की अपील को ठुकरा दिया है, मुस्तरद कर दिया है और 5 लोगों को ज़मानत दी है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मिता प्रसाद साहबा। आप बताइए क्या किस तरह का फैसला है, पूरी इसकी तफसीलात बताइए ज़रा। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि उनमें से 5 लोगों को उन्हें बरी किया है, लेकिन 12 शर्तों के साथ। अगर वो लोग पूरा ना करेंगे, वो अगर शर्त अगर पूरा नहीं करेंगे तो उनकी बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी। और उमर खाली और सर्जिकल इसको बोला गया है कि वो 1 साल, सर्जिकल इमाम को कि वो 1 साल तक सर्जिल इमाम को कि वो 1 साल तक अपनी बेल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और वो निचली अदालत में 1 साल बाद करेंगे अप्लाई। उसके बाद अगर वो 12 शर्त अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो इन लोग सभी का बेल रिजेक्ट करके इन लोग को वापस जेल में आना पड़ेगा। तो क्या बुनियाद क्या रही, क्या रीज़न के बुनियाद पर जो आर्गूमेंट के बुनियाद पर जो है कोर्ट ने इनकी जो है बेल जो है कि जो वो थी एप्लीकेशन थी रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी? जी, ये लोग उसमें साजिश करता थे और इनका जुर्म उन लोग से बहुत ज्यादा था और ये लोग मेन मतलब जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस बनाया गया था और क्राइम करने का, तो ये लोग उसमें मेन आरोपी थे। इसी वजह से उन लोग की बेल को रिजेक्ट कर दी गई है। अच्छा, तो जबकि उनकी तरफ से तो कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, तो क्या आप समझती है कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है उस वजह से इस तरह का? नहीं, दिल्ली पुलिस ने कुछ ये प्रूफ प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने, इसी वजह से ये बेल को अभी मतलब रोक दिया गया है। गुलफिशा फातिमा के वकील सारिम नवी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उससे यकीनन इंसाफ पसंद हलकों को बड़ी मायूसी हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस के जो दलाइल थे उसको जो है अहमियत देते हुए इन लोगों को जो है जो शर्जील इमाम है और आपके उमर खालिद है उनको उनकी ज़मानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। आइए उनसे बात करते हैं। ये फैसला जो है फिर एक मरतबा मायूसी हुई है। जी, मायूसी है, खुशी भी है कि 5 को कम से कम रिहाई मिली है। जो 2 लोग हैं उनको भी देखिए, कम से कम इतना कहूँगा कि एक टाइम लिमिट तो सेट करी है 1 साल की कि पुलिस जाके अपने जो मेन विटनेसेस हैं, प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उनको एग्जामिन करे। नहीं भी करे तो भी 1 साल बाद ये लोग फिर बेल के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद तो थी कि सबको बेल मिल जाएगी, लेकिन आई एम श्योर कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम की लीगल टीम्स हैं वो और ऑप्शंस भी अपने एक्सप्लोर कर रही होंगी। तो ये आपकी जो मौक्किला थी गुलफिशा फातिमा, इनके खिलाफ क्या केस था? के खिलाफ केस था कि इन्होंने जाफराबाद में कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी थी। बेसिक केस यही था जी, कह रहे चक्का जाम था और कह रही थी कि आप बाकी सबके टच में थी और ये एक साजिश के तहत आपने चक्का जाम किया था। अच्छा, तो क्या इन पर भी यूएपीए लगाया गया था? जी हाँ, सब पे यूएपीए लगाया गया था जिनको 5 जो लोग जी हाँ जो जमानत मिली है जी हाँ, सबके खिलाफ यूएपीए था और सबको जो बेल दी गई है उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको हम मान रहे हैं जो भी पुलिस एलिगेशन उनके एक छोटे पैमाने पे हैं, तो आपको बेल दे रहे हैं हम। बाकी उनके खिलाफ संगीन एलिगेशन है कि उन्होंने कहा है हम मान नहीं रहे हैं कि एलिगेशन सही है गलत है, लेकिन फिर भी हम 1 साल दे रहे हैं पुलिस को कि आप अपने जो गवाह हैं, सबूत हैं, वो आप 1 साल के अंदर जो मेन जो है कोर्ट में जाके प्रोड्यूस कर दीजिए आप। तो ये जो अदलिया में जिस तरह का काम हो रहा है खास तौर से 2014 के बाद से कि भाई बाहर के मुल्क के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है लॉ मेकर्स जो है लेटर भेज रहे हैं, एक बड़े शहर का जो है नामवर शहर है दुनिया का, उसका मेयर लिखता है, उसके बावजूद भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, वो तो हमारे सिस्टम के लिए इरेलेवेंट है जी। खत लिखना किसी का बाहर से, वो तो मेरे ख्याल से कभी भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा कुछ तवज्जो नहीं दी गई होगी उसको। जी। लेकिन हमारे लॉ के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो केस जो है, मेरे हिसाब से, आपको सुप्रीम कोर्ट की राय अलग है, मेरे हिसाब से ये केस कोई केस नहीं है जो चलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने, यंग लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में आप कह सकते हैं शायद कुछ लफ्ज़ यूज़ कर लिए जो नहीं यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन कुछ लफ्ज़ यूज़ करना जो कि नहीं करने चाहिए थे और कि वो जुर्म है, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। कहीं ना कहीं इस केस में वो फासला मिटा दिया गया है और जिस तरह की चीज़ें इन लोगों ने कही हैं उससे तो बदतर चीज़ें रोज़ सोशल मीडिया पे
रैलीज में पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, जी बीजेपी के स्पेशली कहते हैं। जी तो अगर सेम स्टैंडर्ड अप्लाई होगा इन सब पे जी तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, एमपी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब जेल में होंगे, जी। पूरे जेलों में जगह नहीं होगी जेलों में जगह। वैसे। जी। अच्छा ये बताइए कि आप जो है पुलिस की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और जो असल जो मुजरिम थे जिन्होंने वाकई जो है फिसाद को भड़काया, आप भी जो है इस सिलसिले में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो तो खुले आज़ाद घूम रहे, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। तो ये जो सूरत हाल है, क्या अदालत इन चीज़ों को इल्म में नहीं लेती है क्या? देखिए, ये बेल के स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस केस देखा जाता है। जी जी ये टेक्निकल चीजें ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती हैं। हाँ, जी पुलिस केस देखा जाता है और कहा जाता है जो लिखा है ठीक ही लिखा होगा, जी उस बिना पे बेल को दिया जाता है, मना किया जाता है। तो उन्होंने इस केस में खैर 2 बार इसमें भी कहा है, जनरल प्रिंसिपल के अलावा, कि हम जो कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं कि किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है। जी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ट्रायल कोर्ट कल माने। कह रहे हैं ट्रायल कोर्ट अपना फैसला खुद लेगा, जी चार्ज पे, फाइनल डिसीजन पे, और जो फ्रेश बेल एप्लीकेशन होगी उस पे भी। जी। हम बस बेल के मुद्दे पे हमारे कंक्लूजन ये हैं, पुलिस की चार्जशीट को 100% सच मानते हुए। जी। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई 1 साल का टाइम लिमिट दिया है जी अदालत ने। आज की जो फैसले में जो है, जो खास बात है, एक रिलीफ मिल सकती है। मगर आप जानते हैं कि हमारे जो सिस्टम है किस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल हो सकती है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो इसीलिए ऐसा टाइम दिया है। असल में उन्होंने कहा है कि आपके जो मेन प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जैसे खत्म हो जाएं, ये लोग बेल के लिए अप्लाई कर दें। जी लेकिन उन्होंने कहा है आप नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया है। अच्छा, तो क्योंकि हजारों सफात पर मुश्तमिल है, चार्जशीट है, और कहाँ से जो कितने हैं, क्या है बताइए। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर पुलिस के अगर बात मानी जाती जी। कि डिले सिर्फ अक्यूज ने किया है, हाँ। तो ये डायरेक्शन पुलिस को नहीं दिया जाता कि आप जल्दी आप अपने विटनेसेस को एग्जामिन जी, जी। कीजिए। हाँ। इसीलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं शक है सुप्रीम कोर्ट को 1 साल में ये लोग या तो कर नहीं पाएंगे या करेंगे नहीं। जी जो भी है जी। एक टाइम लिमिट सेट कर दी अच्छा, गई है। दे दिया है उनको। जी जी जी, एक मैनेवरिंग का जो है तो वो दिया है कि बाद में फिर कोई बिल्कुल एक्सक्यूज ना पेश एक आउटर लिमिट जी जी। तय कर दी गई है। जी, तो अब आपको उम्मीद है कि अब 1 साल के बाद कम से कम इन 2 लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद बिल्कुल है कि जैसे मैंने कहा उनकी लीगल टीम्स जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम की, वो अपने ऑल ऑप्शन भी सोच रहे होंगे। हाँ। तो आई एम श्योर अभी क्या कोई ऑप्शन है उनके लिए, कोई बचा है आपके ख्याल में अभी भी? वो अपना कुछ जो सोच रहे होंगे, ऑप्शंस देखिए कुछ ना कुछ होते ही हैं। अच्छा। वो अपना डिसीजन लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए, साराम नवीद साहब। बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपके क्लाइंट को जो है जमानत मिल गई है। शुक्रिया। उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर के मामले में जो एप्लीकेशन बेल लगाई गई थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके नतीजे में इंसाफ पसंद हलकों को फिर एक बार मायूसी हुई होगी। ख़ास तौर से उन ख़ानदानों को जिनके ये फ़र्द है, उनको बड़ी मायूसी हुई होगी। उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है आखिरी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, उनसे ये तवक्को थी कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 दीगर जो मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानत तो मंजूर कर दी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत को मुस्तरद ये कर दिया कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ केस बनता है। यानी जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जो 2020 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो फसादात हुए थे, उसका इनको साजिश करता बताया गया है। जबकि जो असल साजिश करने वाले थे वो आज मिनिस्टर बने हुए हैं, कोई एमपी बना हुआ है, कोई एमएलए बना हुआ है। ये पूरी दुनिया जानती है। और ख़ास तौर से उमर खालिद का केस जो है पूरी दुनिया में जो है गूंज रहा है। कुछ दिन पहले ही, ये फैसला आने से कुछ दिन पहले ही, न्यूयॉर्क के जो नए मेयर है महमूद ममदानी ने जो है इस पर जो है ज़ोहरान ममदानी ने जो है, महमूद ममदानी तो उनके वालिद का नाम है, ज़ोहरान ममदानी ने जो है एक बाज़ाब्ता लेटर भेजा था उमर खालिद के वालिद को, और अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी और एकजुटती का इजहार किया था। उसी तरह का अमेरिका की पार्लियामेंट या कांग्रेस जिसको कहते हैं और सेनेट जो कहते हैं, उसके 8 मेंबरान ने भी एक लेटर लिखा था, कहा था कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो
मुफाहमत हुई हुई है, जो कुछ माहदे हुए हैं, उसी माहदे के तहत उसमें मामला जो है हुकूक इंसानी का भी शामिल है, उसके तहत जो है इन लोगों को ज़मानत दी जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ वकला का यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो बाहरी दबाव है, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाया, उनकी ज़मानत को जो है ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको इसी बुनियाद पर गालिबन ऐसा लगता है कि मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि जो मुल्ज़मीन के जो वकील थे, कपिल सिब्बल है और भी दीगर जो लोग थे, बड़े बड़े वकला जो है इनकी केस की पैरवी कर रहे हैं, बेल की ज़मानत के लिए जो कर रहे थे, उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी सबूत पेश किए हैं वो कोई सबूत है ही नहीं। और जब यहाँ पर फसाद हुआ था, दिल्ली में जब फसाद हुआ था, तो उमर खालिद यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और शर्जील इमाम ने भी जो बात कही थी वो ऐसी बात नहीं है कि कोई वायलेंस पर जो उकसाया था। तो ये जो है जिस तरह से मामला ये जो केस तूल पकड़ता चला जा रहा है, और अब अदालत ने कहा है कि भाई 1 साल के बाद इनको जो है तो जमानत के लिए फिर से दरख्वास्त दे सकते हैं। आपने अब तक जो है तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है ये बगैर जो है मुकदमा चलाए जेल में सड़ रहे हैं ये लोग, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ये नहीं पूछा कि भाई आपने अब तक मुकदमा इनके खिलाफ क्यों नहीं शुरू किया। तो ज़ाहिर बात है, अगर मुकदमा शुरू होता है तो ये कहा जाता है कि जो बुनियादों पर जो है इनको गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही कमज़ोर बुनियादें हैं। इसी वजह से इनके खिलाफ जो दहशतगर्दी मुखालिफ का जो कानून है UAPA, उसी लिए उन पर जो है UAPA के तहत चार्जेस लगाए गए, जिसमें बेल मिलना, ज़मानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक बहुत ही और बग़ैर चार्जेस लगाए इस कानून के तहत आप जो है मुल्ज़िमान को जो है जेल में क़ैद रख सकते हैं। तो इसीलिए ये UAPA इन लोगों पर लगाया गया है। और बाकी जो खालिद सैफी थे और गुलफिशा फातिमा थे, इन लोगों को तो ज़मानत मिली है, लेकिन उसको भी ज़मानत जो है बड़ी जो है उसके साथ सख्त शराइत लगाई गई, 12 शराइत लगाई गई है। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है इंसाफ का उसूल जो है बहुत मुश्किल हो गया है। और लोगों का जो है इस तरह के जब फैसले आएंगे तो लोगों का जो है एतमाद, आवाम का एतमाद जो है अदलिया पर से कम होता चला जाएगा। क्योंकि आज के फैसले से उन इंसाफ पसंद हल्कों को सख्त मायूसी हुई है, जो ये तवक्को कर रहे थे कि कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट जो है इन लोगों को, इन नौजवानों को जो है तलवा रहे हैं। और CA के ख़िलाफ़ जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके खिलाफ तहरीक में पेश थे, इनको कम से कम ज़मानत मिल जाएगी। इनका कोई है ना ऐसा कोई कसूर नहीं था कि ये जो इनके खिलाफ जो साजिश, लार्जर साजिश, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो है जो घड़ी गई है, उसका जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इनका जो है इस ताल्लुक़ से जो है पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना वो अदालत में ऐसा पेश कर चुकी है। एक छोटा सा हल्का सा वीडियो क्लिप है, वो भी जो है उस वक्त का है, और उसमें भी जो है अमन की बात की जा रही थी। उसको काट करके जो है उसको इस तरह से बनाया गया था कि उसको एक सबूत के तौर पर पेश किया गया था। वो भी एक महाराष्ट्र के, जब वो ये बात कर रहे थे किसी एक जलसे में, CAA के ख़िलाफ़ जो एक जलसा हो रहा था, तो वहाँ पर भी वो अमन की बात कर रहा था उमर खालिद, लेकिन उसको एविडेंस बनाकर जो है वो अमरावती के जलसे की बात है जो मैं जिसका तस्करा कर रहा था अभी। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी मायूस कुन है, और इससे जो है इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पामाल हो रहे हैं। ये जो है हमारे मुल्क के लिए, जो दानिशवरों के लिए, अहले मुल्क के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली।